हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट एस ब्लॉक के बारे में। और एस ब्लॉक में अभी तक हम लोगों ने लिथियम के एनोमलस बिहेवियर के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उसके पहले जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो है सोडियम या अल्कली मेटल्स का लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो अल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व हो करके ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो विजिबल रेंज में रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, रेड लाइट के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लूइश कलर के दिखते हैं। तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं अल्कली मेटल्स ड्यू टू अमोनिएटेड और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। अमोनिएटेड या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण जब इलेक्ट्रॉन रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके आसानी से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ब्लू कलर का अपीयरेंस होता है। और ये जो सॉल्यूशन है इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इसके बाद अल्कली मेटल्स अमोनिया गैस के साथ हीट करने पर, व्हेन हीटेड अल्कली मेटल्स आर ट्रीटेड विद अमोनिया गैस, हॉट मेटल के ऊपर जब अमोनिया गैस पास करते हैं तो ये अमाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं लाइक सोडामाइड एंड पोटाशियमाइड एंड रिलीज द नासेंट हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये अमोनिया गैस के साथ इसका रिएक्शन है। उसके पहले हम लोगों ने कार्बोनेट्स के बारे में बात किया था। तो कार्बोनेट्स जो होते हैं वो M2CO3 टाइप के होते हैं। लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज होता है, बाकी सभी कार्बोनेट थर्मली स्टेबल होते हैं और इनकी स्टेबिलिटी जो है डाउन साइड जाने पर, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन साइड जाने पर बढ़ती जाती है। मतलब सीजियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद नाइट्रेट्स के बारे में हमने बात किया। तो नाइट्रेट्स जो होते हैं वो MnO3 टाइप के नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं। क्या ध्यान रखना है, लिथियम नाइट्रेट हीट करने पर लिथियम ऑक्साइड बनाता है, जबकि अदर नाइट्रेट्स जो है वो हीट करने पर नाइट्राइट में ब्रेक होते हैं, NO3 से NO2 में ब्रेक हो जाते हैं। देन हमने लिथियम के एनोमलस बिहेवियर के बारे में बात किया। तो स्मॉलर साइज हाई पोलराइजिंग पावर, हायर द हाइड्रेशन एनर्जी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हार्डेस्ट एल्कली मेटल एंड जो कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट थे वो तो सब कॉमन उसके साथ हैं ही, ठीक है। तो देयर इज द प्रॉपर्टीज एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। अब हम लोग बात करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। डायगोनल रिलेशन बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो एक एलिमेंट सेकेंड पीरियड का और एक एलिमेंट थर्ड पीरियड का। तो लिथियम की प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू सोडियम मैग्नीशियम के साथ ज्यादा मैच करती है। लिथियम की प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू सोडियम मैग्नीशियम के साथ ज्यादा मैच करती है। एंड दिस रिजेम्बलेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। इस रिजेम्बलेंस को यहां पर हम कहेंगे डायगोनल रिलेशनशिप, ओके। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। नंबर 1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिथियम इज 1 एंड मैग्नीशियम इज 1.2। तो ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिथियम का 1 और मैग्नीशियम का 1.2। सिमिलर आयोनिक रेडियाई, सिमिलर आयोनिक
रेडियाई, दोनों का आयोनिक रेडियाई भी ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, एक का होगा लिथियम आयन का रहता है, लिथियम प्लस का रहता है 76 पिकोमीटर और मैग्नीशियम 2+ आयंस का आयोनिक रेडियाई है 72 पिकोमीटर, 72 पिकोमीटर। तो आयोनिक रेडियाइज आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, दोनों के आयोनिक रेडियाई भी सेम होते हैं। अगली बात, बोथ हैविंग हाई पोलराइजिंग पावर, स्मॉल साइज के आयन होते हैं इसलिए पोलराइजिंग पावर हायर होती है। बोथ हैविंग हाई पोलराइजिंग, बोथ हैविंग हाई पोलराइजिंग पावर, दोनों का पोलराइजिंग पावर भी हाई होता है। बोथ हैविंग हाई पोलराइजिंग पावर। ओके, स्मॉलर साइज के दोनों आयन जो है वो स्मॉलर साइज के हैं इसलिए पोलराइजिंग पावर दोनों का कैसा है, बहुत हायर है। अगला पॉइंट, बोथ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, बोथ रिएक्ट्स with oxygen, both react with oxygen to form only monoxide, to form only monoxide। दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके केवल मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे लिथियम है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट गिव्स Li2O, lithium monoxide, where magnesium is also react with oxygen to form only monoxide। तो मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके केवल मोनोऑक्साइड बनाता है, जबकि हायर एल्कली मेटल्स जो है सोडियम भी मोनोऑक्साइड के साथ साथ परऑक्साइड बनाएगा और उससे हायर वाले तो सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। ठीक, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 and 1.2, दोनों का आयोनिक रेडियाई 76 और 72 पिकोमीटर, हाई पोलराइजिंग पावर एंड बोथ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके केवल मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। बोथ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ओनली मोनोऑक्साइड्स, बोथ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ओनली मोनोऑक्साइड। अगली बात, lithium and magnesium, lithium and magnesium reacts with nitrogen, reacts with nitrogen, दोनों नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं। both react with nitrogen, both combines with nitrogen to form nitride, both react with nitrogen to form nitride, both react with nitrogen to form nitride। तो लिथियम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, लिथियम नाइट्राइड बनाएगा और मैग्नीशियम इज ऑल्सो रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। Mg3N2 इज द फॉर्मूला, Li3N 2Li3N और यहाँ पे Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। अगला पॉइंट, कार्बोनेट्स ऑफ बोथ, carbonates of both are decompose on heating, carbonate of both are decompose on heating, decompose on heating, दोनों के कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। कार्बोनेट्स ऑफ बोथ आर डिकम्पोज ऑन हीटिंग। जैसे लिथियम का कार्बोनेट Li2CO3, जब हमने इसको हीट किया था तो इसने क्या बनाया, Li2O प्लस CO2। एज सेम एज मैग्नीशियम कार्बोनेट इज ऑल्सो डिकम्पोज इनटू इट्स ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके MgO प्लस CO2 बना देगा। नाइट्रेट ऑफ बोथ,
नाइट्रेट मतलब NO3 वाले कंपाउंड, नाइट्रेट ऑफ बोथ गिव ऑक्साइड ऑन हीटिंग, दोनों के नाइट्रेट्स जो है वो हीट करने पर ऑक्साइड बनाते हैं। तो दोनों के नाइट्रेट जब डिकम्पोज होंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। नाइट्रेट्स ऑफ बोथ आर डिकम्पोज ऑन हीटिंग। जैसे लिथियम का नाइट्रेट है LiNO3, तो ये फाइनली बना के क्या देगा, Li2O प्लस NO2 प्लस O2। तो लिथियम नाइट्रेट इज डिकम्पोज इनटू लिथियम ऑक्साइड एज सेम एज मैग्नीशियम नाइट्रेट इज ऑल्सो डिकम्पोज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। Magnesium nitrate is decomposed into magnesium oxide. Magnesium oxide. Magnesium nitrate is also decomposed into magnesium oxide. Okay, so there is some important points related with the diagonal relationship. The important point is related with diagonal relationship between lithium and magnesium. ठीक है, इसके बाद अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अबाउट, तो थोड़ा सा एक लाइन सोडियम के बारे में बात कर लेंगे। सोडियम में कोई अलग से ऐसी खास प्रॉपर्टी नहीं है जो आपको पता नहीं है। जैसे NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl, H के साथ रिएक्ट करेगा तो NaH, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो NaOH। तो कोई ऐसी बहुत खास बात उसमें नहीं है। एक उसके रिकवरी के मेथड, प्रिपरेशन का मेथड है, उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टार्ट करते हैं। तो अगला पॉइंट जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। तो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम फ्रॉम डाउन सेल प्रोसेस, नाम ध्यान रखना है केवल, डाउन सेल प्रोसेस यूज करते हैं सोडियम के रिकवरी के लिए। तो सोडियम इज रिकवर्ड बाय डाउन सेल प्रोसेस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, by electrolysis of fused sodium chloride, not aqueous solution, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं सोडियम मेटल को रिकवर करने के लिए। तो जब सोडियम का मोल्टन स्टेट फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो पहले क्या बन जाएगा, Na+ एंड Cl-। कैथोड के ऊपर कौन जाएगा, Na+ आयन। Na+ आयन इज ट्रांसफर एट कैथोड, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट गिव राइज सोडियम मेटल। तो यहां से हम सोडियम मेटल को रिकवर करते हैं। दिस इज कॉल्ड डाउन सेल प्रोसेस। और एनोड के ऊपर क्या काम होने वाला है, एनोड के ऊपर Cl- इज ट्रांसफर टू गिव टू Cl न्यूट्रल बाय 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों क्लोरीन कंबाइंड होके Cl2 गैस फॉर्म कर देंगे। इट फॉर्म्स Cl2 गैस। तो दिस इज द मेथड ऑफ रिकवरी ऑफ सोडियम मेटल। ये सोडियम मेटल का रिकवरी है बाय डाउन सेल प्रोसेस। और रिएक्शंस में मैंने आपको बताया कि सब कुछ बहुत ही कॉमन है, आसानी से अपने आप बन जाएगा और पूछेंगे भी नहीं। हम लोग बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो NaOH के बारे में बात करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, also called caustic soda, caustic
सोडा भी कहते हैं इसको, ये ध्यान रखना है। और KOH को कहते हैं कास्टिक पोटाश। KOH को क्या कहते हैं? कास्टिक पोटाश कहते हैं। सॉफ्ट वैक्सी, सॉफ्ट वैक्सी, वाइट, कोरोसिव, मतलब अगर स्किन पे आ जाएगा तो स्किन को कोरोट कर देगा। सॉफ्ट वैक्सी, वाइट, कोरोसिव सॉलिड, कोरोसिव सॉलिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सॉफ्ट वैक्सी वाइट कोरोसिव। ओके, अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर हम बात करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नंबर 1 पहला मेथड, व्हेन Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 reacts with calcium hydroxide CaOH whole twice, react with calcium hydroxide, दोनों के सस्पेंशन को रिएक्ट करते हैं, मतलब पानी में घोलने के बाद रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 विथ CaOH होल ट्वाइस, तो क्या बना देगा? 2NaOH प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट अगला प्रोसेस के बारे में, दैट इज नेल्सन सेल प्रोसेस। तो और कौन कौन से प्रोसेस इंपॉर्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो अगला जो इंपॉर्टेंट, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो है नेल्सन सेल प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलिसिस से जाते हैं। नेल्सन सेल प्रोसेस इज इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम, एक्वस सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और इसको हम कहते हैं नेल्सन सेल प्रोसेस। तो दिस इज द नेल्सन सेल प्रोसेस। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। तो देखो NaCl एक्वस ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा? Na प्लस Cl माइनस इन फर्स्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? एक्वस है। तो जब कैथोड की बात होगी, व्हाट हैपेंस एट कैथोड? तो सोडियम आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एंड ट्रांसफर इनटू मेटालिक सोडियम। और आपको पता है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम आयन एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सोडियम आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो सोडियम आयन क्या काम करेंगे? सोडियम में कन्वर्ट होंगे इलेक्ट्रॉन लेने के बाद और वाटर से रिएक्ट कर लेंगे। आफ्टर द रिएक्शन ऑफ वाटर इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड एनोड के ऊपर चेंजेस क्या आएगा? बिल्कुल सेम टू सेम, क्लोरीन माइनस, तो कन्वर्टेड इनटू 2Cl by losing 2 electron and 2Cl atoms are combined to form chlorine gas. तो this is the Nelson cell process. कॉमन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं नेल्सन सेल में और सीधे जो है इलेक्ट्रोलिसिस में कैरी ऑन करते हैं। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो क्या है? एक तो यील्ड कम आता है, जो प्रोडक्शन है वो कम होता है क्योंकि जो सोडियम मेटल है वो बर्न होगी तो लॉस बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी बात क्या होती है? सोडियम क्लोराइड अगर थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो
इलेक्ट्रोलाइज नहीं हुआ अगर थोड़ा बहुत, तो वो भी मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्सचर में, ठीक है ना। तो दोनों का एक सोडियम क्लोराइड की इंप्योरिटी प्रेजेंट रहेगी इसके अंदर, और इस प्रोसेस के अंदर, नेल्सन सेल प्रोसेस के अंदर बर्निंग का प्रोसेस होगा, तो देयर इज लॉस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं फिर, इस डिसएडवांटेज को रोकने के लिए अगला जो सेल यूज करते हैं वो है कास्टनर केल्नर सेल। कास्टनर केल्नर सेल, कास्टनर केल्नर सेल यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन के लिए। मतलब जो नेल्सन सेल के डिसएडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज में क्या क्या आया वहां पे, एक तो सीधे अगर बर्न करने दोगे, सीधे अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो बर्निंग प्रोसेस के कारण वेस्टेज होगा और प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा, लेस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। ओके, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात क्या हुई कि कुछ सोडियम क्लोराइड भी प्रेजेंट रहेगा मिक्सचर के साथ, लेकिन अब कास्टनर केल्नर सेल में ऐसा स्पेसिफिक क्या करने वाले हैं, तो जैसे नेल्सन सेल है वैसे ये कास्टनर केल्नर सेल भी है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे अलग से एडजस्टमेंट करेंगे, एक अलग से थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करेंगे। तो कैथोड इज लाइंड विथ मर्क्यूरी, ठीक है। तो विथ मर्क्यूरी in this cell the cathode is lined with mercury. In this cell the cathode is lined with mercury. कैथोड के ऊपर मर्क्यूरी की लाइनिंग रहती है, कैथोड के ऊपर मर्क्यूरी की लाइनिंग रहेगी। तो एज कंपेयर टू वाटर, अब देखो सोडियम का ई नॉट वैल्यू कितना, -2.71, ओके। वाटर का ई नॉट वैल्यू, जब ये H से रिएक्ट करेगा तब वाटर का ई नॉट वैल्यू कितना, -0.41 वोल्ट, और Hg का ई नॉट वैल्यू कितना, +0.80, +0.79 कह लेते हैं, +0.79, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा है इन केस ऑफ सोडियम एंड मर्क्यूरी एज कंपेयर टू सोडियम एंड वाटर, ठीक है। तो अब दोनों में से किसके साथ रिएक्ट करेगा सोडियम, पहले मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो वाटर के साथ कंबाइन ना करके सीधे किसके साथ कंबाइन करेगा, मर्क्यूरी के साथ कंबाइन करेगा। तो सोडियम मेटल is combined with mercury, is reacts with mercury या combined with mercury, ऐसा कह लीजिए आप, combined with mercury, लॉजिक आपको पता है, combined with mercury to form NaHg, to form NaHg at cathode, और कैथोड के ऊपर क्या बन जाएगा, NaHg, मतलब सोडियम अमलगम बन जाएगा। और इस अमलगम को फिर हम यहां से सेपरेट करेंगे, टैंक के बाहर लेके जाएंगे एंड देन अगेन बॉइल्ड विद वाटर, और फिर उसको वाटर के साथ बॉइल कर करके सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो वेस्टेज रुक गया और जो इंप्योरिटी आ रही थी वो भी रुक गई। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस सेल। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जब नेल्सन सेल था तो कास्टनर केल्नर सेल क्यों यूज किया, तो कास्टनर केल्नर सेल अलग टाइप का सेल था, उसमें कैथोड के ऊपर मर्क्यूरी की लाइनिंग लगा दिया। तो मर्क्यूरी की लाइनिंग लगाने से क्या हुआ कि मर्क्यूरी और सोडियम के बीच का ई नॉट वैल्यू बढ़ गया और सोडियम मर्क्यूरी के साथ आसानी से मिक्सअप होकर के सोडियम अमलगम बनाएगा, तो वेस्टेज रुक जाएगा, ठीक है। तो नाउ द रिएक्शन इज सेम। तो NaCl aqueous solution, it get electrolyzed and here the Na plus Cl minus ions are there, Na plus Cl minus ion का फॉर्मेशन होगा। और कैथोड के ऊपर अब की बार क्या होने वाला है, कैथोड जहां पर मर्क्यूरी की लाइनिंग है, तो Na plus electron it gives Na and that sodium metal combines with mercury to form NaHg, क्या बना लेगा, सोडियम अमलगम बना लेगा, NaHg बना लेगा,
ठीक है। और एनोड के ऊपर क्या प्रोसेस होगी, व्हाट इज दैट एनोड, तो एनोड के ऊपर Cl माइनस आयन एज इट इज जाएंगे जैसा पहले हो रहा था, Cl बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, दैट क्लोरीन एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म Cl2 गैस, इट मींस देयर इज नो चेंज इन द प्रोसेस ऑफ एनोड। और ये जो मेथड है नेल्सन सेल, कॉस्टनर केल्नर सेल, इट इज ऑल्सो यूज टू कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। ये मेथड्स क्लोरीन को भी कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होते हैं। तो दीज आर द मेथड्स विच आर यूज फॉर कॉमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन ऑल्सो। ठीक है, तो ये हुआ आपका नेल्सन सेल प्रोसेस और कॉस्टनर केल्नर प्रोसेस, जिससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा NaOH, ठीक है, और डेलिक्वेसेंट होता है। डेलिक्वेसेंट मतलब जो मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब करके अपना नेचर लॉस कर देता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, तो हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्वेसेंट। और कोरोसिव नेचर का होता है बिटर इन टेस्ट, क्योंकि बेस है तो उसका टेस्ट नेचुरली बिटर होना ही है, तो बिटर इन टेस्ट, कोरोसिव इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्वेसेंट, हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्वेसेंट, ठीक है, एंड सोलुबल इन वाटर, वाटर सोलुबल होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH, और कुछ प्रॉपर्टीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के साथ रिएक्शन। तो NaOH अगर CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो इट गिव्स Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देगा, इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन विथ एसिड्स, तो कॉमन सी बात है, एसिड के साथ सभी रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। रिएक्शन विद एसिड, तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, NaOH प्लस HCl, तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर। ओके, NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इट गिव्स Na2SO4, sodium sulfate, sodium sulfate, and what happens, water is there, sodium sulfate plus water, 2H आएंगे, 2H आएंगे तो 2 वाटर बन जाएगा। ओके, और NaOH प्लस HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, तो नाउ इट गिव्स NaNO3, सोडियम नाइट्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड चिली सॉल्ट पिटर, और वाटर बनाएगा। तो ये इसका एसिड के साथ रिएक्शन है। अगर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दोगे, NaOH प्लस एसिटिक एसिड CH3COH, तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, CH3COONA प्लस वाटर, तो देयर इज रिएक्शन विथ एसिड्स। तो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, इट रिएक्ट्स विथ एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, और एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, कंबाइंस विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन विथ
एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है, रिएक्शन विद एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, इन सब मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो जैसे Al2O3 प्लस 2NaOH, तो इट गिव्स Na2AlO2, 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 Na2AlO2 प्लस वाटर। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, तो याद रखेंगे कंपाउंड का नाम इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा, इट फॉर्म्स सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसी तरीके से Zn जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH, तो इट गिव्स Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस H2O। सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, PbO लैड ऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक नेचर का ऑक्साइड है, लैड ऑक्साइड। तो Na2 PbO2, सोडियम प्लम्बेट प्लस वाटर, तो इट गिव्स सोडियम लैड के साथ सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट, जिंक के साथ सोडियम जिंकेट, SNO प्लस NaOH, टिन का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है, Na2SNO2, Na2SNO2 प्लस H2O, Na2SNO2 इज द कंपाउंड, तो क्या बनाएगा Na2SNO2, सोडियम स्टेनाइट, सोडियम स्टेनाइट, सोडियम स्टेनाइट, तो इट रिएक्ट्स विथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन शो करता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो क्या क्या बनाएगा, जिंक के साथ सोडियम जिंकेट, एल्यूमिनियम के साथ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम प्लम्बाइट विथ लेड ऑक्साइड और सोडियम स्टेनाइट विथ टिन। SnO2 के साथ भी रिएक्ट करता है, SnO और SnO2 बोथ आर एम्फोटेरिक। तो NaOH के साथ अगर रिएक्ट करेगा ये SnO2 तो Na2SnO3 बनाएगा, यहाँ पे Na2SnO3 is the compound, Na2SnO3 is the compound with water and this compound is called sodium stenate, उसमें था सोडियम स्टेनाइट, Na2SnO2 is called sodium stenite and this is called sodium stenate. Sodium stenate, okay, so there is reaction with amphoteric oxide, so this is one of the important reaction, ये important reaction है। अगले reaction पर बात करते हैं, reaction with chlorine, bromine and iodine, it means halogens, reaction with chlorine, bromine and iodine, reaction with halogens। तो दो कंडीशन रहती है इसमें halogens के साथ रिएक्शन में, एक बार डाइल्यूट के साथ और एक बार कॉन्सेंट्रेट के साथ। तो रिएक्शन विथ halogens, तो पहली कंडीशन विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH। तो जब ये
कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होगी तब क्या कंपाउंड बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हाइपोहैलाइड्स, हाइपोहैलाइड्स, ओके, हाइपोहैलाइट, हाइपोहैलाइट्स आर द कंपाउंड दिस टाइम, ओके। तो देखो Cl2 प्लस NaOH, केवल इसका जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो ध्यान रखना है। तो क्या बनाएगा, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट प्लस NaCl प्लस वाटर। तो इसका जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो क्या है, NaOCl, ऑल्सो कॉल्ड सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, एज सेम एज ब्रोमीन एंड आयोडीन। ब्रोमीन और आयोडीन के साथ भी ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है। इट गिव्स NaOBr प्लस NaBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइट प्लस वाटर, एज सेम एज iodine, sorry, there is bromine, there is iodine, iodine cold and dilute NaOH with cold and dilute NaOH, NaOI, sodium iodide plus NaI plus water. It means when sodium hydroxide is cold and dilute, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, कोल्ड और डाइल्यूट है, तो हाइपोहैलाइट बनते हैं, हाइपोहैलाइट बनते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। इट इज अ वे टू रिमेंबर। NaOCl, NaOBr और NaOI। तो जब कोल्ड और डाइल्यूट NaOH होगा तब रिएक्शन इस तरीके से आगे बढ़ेगी। अब बात करते हैं हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की। मैंने आपसे कहा कि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 1-2 साल पहले ही क्वेश्चन आया था इस पे, ठीक है। तो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, hot and concentrated NaOH. तो chlorates are the main compounds here, hot and concentrated NaOH. Form halates, उसको कहते हैं halates, form halates, form halates। तो क्या कंपाउंड बनाएगा, halates और द कंपाउंड। देखो कैसे, अब इनकी रिएक्शन कैसी होगी हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट की, तो क्लोरीन प्लस NaOH, द कंडीशन ऑफ NaOH इज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट। तो जब NaOH कैसा है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट, तो NaClO3 इज द मेन कंपाउंड। यहाँ पे मेन कंपाउंड क्या है, NaClO3। जिन बच्चों को लोकल एग्जाम नहीं देना है उनको रिएक्शन याद करने की जरूरत भी नहीं है, सीधे सीधे ये ध्यान रखना है कि जब हाइपोहैलेट्स बने थे और जब हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट होगा तो हैलेट्स बनेंगे। सोडियम क्लोरेट NaClO3, सोडियम क्लोरेट इज द कंपाउंड, प्लस 5 NaCl प्लस हाउ मच 6, तो 3 वाटर आ जाएगा, ओके। तो दैट इज द कंपाउंड NaClO3 इज द कंपाउंड। तो NaClO3 यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा जब NaOH कैसा है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट। एंड आज सेम एज विद Br2 एंड I2, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ भी रिएक्शन कैसी होगी, एज सेम एज। अब बात करते हैं ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन के बारे में। एज सेम एज, तो रिएक्शंस आर द सेम, Br2 प्लस 6 NaOH। तो नाउ इट गिव्स NaBrO3 सोडियम ब्रोमेट प्लस 5 NaBr प्लस 3 वाटर। तो रिएक्शन इज सेम, ओके। I2 के साथ भी सेम, I2 प्लस 6 NaOH। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ NaIO
3 सोडियम आयोडेट NaI plus water. तो रिएक्शंस आर ऑल टाइम सेम NaIO सोडियम आयोडेट, सोडियम ब्रोमेट, सोडियम आयोडेट और पहले बाल में सोडियम क्लोरेट। तो हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा जब हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा तब। ओके तो ये दोनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH and then further hot and concentrated NaOH, hot and concentrated NaOH. Then अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, रिएक्शन विथ फास्फोरस एंड सल्फर। नॉन मेटल में इसका फास्फोरस और सल्फर के साथ रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ फास्फोरस एंड सल्फर, तो वन बाय वन लिख लेते हैं। रिएक्शन विथ वाइट फास्फोरस, रिएक्शन विथ वाइट फास्फोरस, रिएक्शन विथ वाइट फास्फोरस, it gives phosphine gas। तो वाइट फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके क्या काम करता है, फॉस्फीन गैस बनाता है। रिएक्ट विथ वाइट फास्फोरस टू फॉर्म फॉस्फीन गैस। तो NaOH का रिएक्शन वाइट फास्फोरस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाइट फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके जो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाएगा वो है फॉस्फीन गैस। NaH2PO2 हाइपोफॉस्फाइड भी बनाता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, फॉस्फीन गैस के साथ साथ सोडियम हाइपोफॉस्फाइट भी बनाएगा। तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट विथ फॉस्फीन गैस। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करके फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस करता है, ये बात ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट रिएक्शन पर बात करते हैं, रिएक्शन विद सल्फर एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्लोरीन की दोनों कंडीशन, हैलोजेंस की दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट NaOH, एज सेम एज these two reactions are also very important. तो reaction with सल्फर, सल्फर के साथ रिएक्शन विथ सल्फर। तो सल्फर के साथ जब इसको ट्रीट करते हैं NaOH को, तो इट गिव्स Na2S2O3, Na2S2O3, Na2S2O3 plus 5 of Na2S, Na2S2O3, हाँ 4 है, 6, तो 6 में से 2 इधर आ गया, 4 आएगा, 4 Na2S आएगा। ओके 2 Na2S आएगा, मतलब है ना 2 Na2S प्लस वाटर भी आएगा, 6H है और इसमें कहीं वाटर नहीं आया तो 3 वाटर भी आएगा। ओके तो सोडियम थायोसल्फेट, सल्फर के साथ रिएक्शन करके सोडियम थायोसल्फेट एज अ कंपाउंड बनाएगा। और सोडियम थायोसल्फेट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, Na2S2O3.5 वाटर इज called hyposolution, hyposolution, इसको हम कहते हैं hyposolution। तो Na2S2O3.5 water is called hyposolution। सोडियम थायोसल्फेट को hyposolution भी कहते हैं।
दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉन मेटल्स के साथ होने वाली रिएक्शन के बारे में. तो फास्फोरस के साथ फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस करेगा और सल्फर के साथ सोडियम थायोसल्फेट बनाएगा. सोडियम थायोसल्फेट इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन, जिसको हम हाइपो सॉल्यूशन भी कहते हैं. रिएक्शन विथ बोरॉन, रिएक्शन विथ बोरॉन, बोरॉन के साथ इसका रिएक्शन, बोरॉन के साथ रिएक्शन करके सोडियम बोरेट फॉर्म करता है. सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट NaOH. तो द प्रोडक्ट इज सोडियम बोरेट Na3BO3, Na3BO3, सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट, बोरॉन के साथ Na3BO3. रिएक्शन विथ सिलिका, Si के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ सिलिका और NaOH सिलिका के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वाटर भी रहता है यहाँ पे, Na2SiO3 बनाएगा. Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट. तो बोरॉन के साथ सोडियम बोरेट और सिलिका के साथ सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करेगा. सोडियम सिलिकेट इज द प्रोडक्ट दिस टाइम. ओके, और इसके बाद के रिएक्शन को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. देन स्टार्ट द सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा. उसके बाद सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा के बारे में बात करेंगे.